राधे राधे। श्लोक 40 अध्याय 2 गीता सार। नेहा विक्रमणोस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमवस्य धर्मस्य त्रायते महोतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। इस श्लोक का स्पष्ट तात्पर्य यह है कि कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है। कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं होती, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है और भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा हो क्यों न रह जाए, परंतु यह पूर्ण कार्य माना जाता है। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। व्यवसायिकम बुद्धिरेके कुरुन्दन्तः बहुशाखा हनतस्सु बुद्ध्यों व्यवसायिनाम। श्लोक 41 इस प्रकार है। जो इस मार्ग पर चलते हैं, इस प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसायिक आत्मिकता बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में भी स्पष्ट लिखा है। उन मध्य 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकम कृतहाय। श्रद्धा शब्द का अर्थ ही ये आता है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्णा भाव के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधे कर कार्य करने की आवश्यकता होती है। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न होता है तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। यामीमां पुष्पितां वांचम प्रवदन्ति पश्यति वेदवादार्थः पार्थ नान्यादस्ति तं वादिनी। कामात्यां स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेषम बहुबला भोगेश्वर गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्ति रहते हैं
जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन के कारण ही इसमें बढ़कर और कुछ नहीं होता। साधारणतया सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं हैं और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्ति रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य हैं, वेदों में स्वर्ग लोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति की जाती है, जिनमें ज्योतिष्ठोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करना चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित होना पड़ता है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्ति रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वार्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षित रहते हैं।